लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। ये फाइटर जेट देश का पहला स्वदेशी फाइटर जेट था, साथ ही एशिया का भी पहला फाइटर जेट था। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान 60 के दशक में ही बन गया था। उसने 23 साल भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं भी दी थीं। यह एक फाइटर जेट बॉम्बर था। ये बात बेहद कम लोगों को पता है कि भारत ने तेजस बनाने से करीब दशक पहले अपना स्वदेशी फाइटर जेट बनाया था। यह उस समय का वायुसेना का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था। हालांकि इसने कभी भी 1 मैक यानी 1234 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गति नहीं हासिल की, लेकिन उस समय यह विमान दुनिया की नज़र में भारत के आत्मनिर्भर होने का संदेश था। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया था, लेकिन इसका डिज़ाइन जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर कर्ट टैंक ने बनाया था। यह पहला फाइटर जेट था जिसे भारत ने विकसित किया था, जबकि उस समय रूस यानी सोवियत संघ ही फाइटर जेट बनाता था। रूस के बाद भारत पहला एशियाई देश था। इस विमान का नाम HF-24 मारुत था। इसकी पहली उड़ान 17 जून 1961 को हुई थी। 1 अप्रैल 1967 को इसका उत्पादन शुरू किया गया था। यही वो तारीख थी जब इसे भारतीय वायुसेना में सौंपा गया था। दावा किया गया था कि यह सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा, लेकिन यह 1234 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 मैक से ज़्यादा की गति से ऊपर नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। HAL ने जितने भी फाइटर जेट बनाए वो सभी फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स ने ले लिए थे। वैज्ञानिकों ने जब इसकी गति की जांच की तो पता चला कि इसके इंजन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे 1 मैक से आगे की गति पर ले जा सके। इसके अलावा HF-24 मारुत की कीमत और अन्य विमानों की तुलना में कम ताकत की वजह से उसे निंदा का शिकार होना पड़ा था। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुल मिलाकर 147 HF-24 मारुत विमान बनाए थे। इन सबका उपयोग इंडियन एयरफोर्स ने किया था। इन विमानों ने लोंगेवाला के युद्ध में कमाल दिखाया था। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सीमा पर लोंगेवाला की लड़ाई हुई, तब HF-24 मारुत फाइटर जेट ने कमाल दिखाया था। यह कम ऊंचाई पर बहुत शानदार तरीके से उड़ता था। 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में इन विमानों की तैनाती हुई थी। इसने 2 हफ्ते में लगभग 300 स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कई टैंकों को उड़ाया था। इसी फाइटर जेट ने पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। उसी युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर KK बख्शी ने अपने मारुत जेट से पाकिस्तान के F-86 सावरे फाइटर जेट को मार गिराया था। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे लोंगेवाला युद्ध के दौरान पाकिस्तानी तोपों को मारने का सटीक मौका मिला था। इसे एक पायलट उड़ाता था। इसकी लंबाई 52.1 फीट, विंग स्पैन 29.6 फीट और ऊंचाई 11.10 फीट थी। इसमें 1491 लीटर ईंधन आता था। इसकी अधिकतम गति 1112 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी कॉम्बैट रेंज 396 किलोमीटर थी। यह अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। इसमें 4x13 मिलीमीटर की ADEN तोप लगी थी, जिसमें से 120 RPG भी दागे जा सकते थे। इसके अलावा इसमें 2.68 इंच के 50 मात्रा रॉकेट के पैक तैनात थे। इसमें 1800 किलोग्राम के 4 बम लगाए जा सकते थे। साल 1882 में भारतीय वायुसेना ने HF-24 मारुत फाइटर जेट को धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दिया और 1990 तक इसे पूरी तरह से वायुसेना से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन 23 सालों तक इस विमान ने देश की रक्षा की। अब अगर आपको इस विमान को देखना है तो आप बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड म्यूजियम, पुणे के कमला नेहरू पार्क, मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर, चेन्नई के पेरियार साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, डुंडीगुल के एयरफोर्स अकादमी, पालम में इंडियन एयरफोर्स के म्यूजियम में आप इस फाइटर जेट को देख सकते हैं।